पिछले हफ्ते के व्यापार में निफ्टी 2.27% ऊपर बंद होने में सफल रहा। अब जहां हम एक नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स के मन में ये सवाल हो सकता है, क्या निवेशक और ट्रेडर्स पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे? हमें तो लगता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की एक्टिविटी पर इस हफ्ते सबका ध्यान ज्यादा रहेगा। पिछले हफ्ते कुल मिलाकर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ₹11,934 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और उससे पहले यानी कि अक्टूबर-नवंबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर ₹1.6 लाख करोड़ बेचे थे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1830 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1659 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट डगमगाने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस डेली चार्ट्स में जताते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.14 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.22 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी वोलेटाइल और चौपी व्यापार करता नजर आ सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी संघर्ष करता नजर आ रहा है अपना सिर ऊपर रखने के लिए, जहां पे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया। पिछले हफ्ते रेपो रेट अनचेंज रखा गया 6.5% पर। आरबीआई गवर्नर ने फिर भी कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कम किया, जिस वजह से बैंकिंग सिस्टम में ₹1.16 लाख करोड़ आने वाले हैं। साथ साथ आरबीआई ने FY25 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी रिवाइज किया ऊपर की तरफ 4.8% पर, जो कि पहले 4.5% पर था, और Q3 FY25 के लिए भी ऊपर कर दिया 5.7% पर, जो कि पहले 4.8% था, और Q4 FY25 के लिए भी फोरकास्ट 4.5% किया गया, जो पहले 4.2% पर था। वहीं दूसरी ओर फुल ईयर रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.6% कर दी गई, जो कि पहले 7.2% पर थी। अब सबका ध्यान भारत के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स पर रहेगा, जो गुरुवार 12 दिसंबर को आने वाले हैं, और उसके बाद शुक्रवार 13 दिसंबर को WPI इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने वाले हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि WTI कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल के नीचे ही व्यापार करते नजर आ रहे हैं। संक्षेप में कहे तो एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,678, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,471 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,550 से 24,850 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,510, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 52,753 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,467 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,000 से 54,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। दिलचस्प बात यह है कि आज गिफ्ट निफ्टी में मॉर्निंग स्लगिशनेस देखने को मिल रही है, बावजूद इस बात के कि S&P 500 अपने हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ और नैस्डैक ने भी पिछले शुक्रवार नया रिकॉर्ड हाई कायम किया। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि नवंबर यूएस जॉब्स रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रेट कट्स हो सकते हैं। फिर भी सबका ध्यान इस हफ्ते के यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा, जो बुधवार 11 दिसंबर को आने वाले हैं। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी भी रेट कट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये पता चलेगा कि क्या वाकई में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा या नहीं। FOMC डिसीजन दिसंबर 18 को होने वाला है। बर्निंग स्टॉक्स की बात करें तो इस हफ्ते आईपीओ मार्केट काफी गर्म रह सकता है, जहां पे 11 कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कुल मिलाकर 18,500 के फंड्स रेज करना चाहेंगे। उनमें से कुछ अहम आईपीओ इस प्रकार हो सकते हैं: विशाल मेगा मार्ट, TPG कैपिटल बैक साई लाइफ साइंसेज और फिनटेक फर्म वन मोबिक्विक सिस्टम्स। वेदांता सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी के डीमर्जर के अनाउंसमेंट की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। कंपनी का डीमर्जर 6 इंडिपेंडेंट प्योर प्ले कंपनीज में हो सकता है, जैसे कि वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स और वेदांता पावर। पिछले हफ्ते जोमेटो और स्विगी भी स्टार आउट परफॉर्मर्स रहे। जोमेटो ने ऑल टाइम हाई हिट किया 304.65 मार्क पर। उसके साथ साथ स्विगी की शेयर प्राइस भी 33% ऊपर है लिस्टिंग के दिन से। जोमेटो का मार्केट कैप तो ₹2,88,833 करोड़ का हो गया है, जो कि डीमार्ट, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व से भी ज्यादा है। जोमेटो में अच्छी प्राइस एक्शन इस वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है और B2C बिजनेस में इंक्रीजिंग डिमांड देखने को मिल रही है और स्पीडी कॉमर्स भी है। IGL की स्टॉक प्राइस भी सुर्खियां बटोरती नजर आई, जहां पे कंपनी ने प्रपोजल कंसिडर किया है बोनस इशू का दिसंबर 10 को। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,783, प्रीमियम +105।
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.22 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एमसीएक्स, डिलीवरी, वीईडीएल, आईआरएफसी, आईईएक्स, शॉर्ट कवरिंग में इप्का लैब, वोल्टास, एस्कॉर्ट्स, एनएमडीसी, आरईसी, शॉर्ट बिल्डअप में कैनफिन होम्स, कैम्स, एटीजीएल, एल्केम, भारत फोर्ज, लॉन्ग अनवाइंडिंग में बीएचईएल, ग्लेनमार्क, नवीन फ्लोरो, अदानी ग्रीन, सिप्ला। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है ग्रैन्यूल्स, मनप्पुरम, पीवीआर आइनॉक्स, आरबीएल बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.